reservation जब से चालू हुआ है, it is important to get reservation till the last person because the ones who do not get opportunities deserve the reservation. But शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि reservation अब तक continue हो रहा है. I'm just following up on that क्योंकि आपने ये बोला है. तो for general population sir, the thing is sir, reservation बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है, and actually जो top 1% of SC/ST है सर, they have become the creamy layer, जैसे OBC में हुआ है, और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं. तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूँ सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया. तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, do you think it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back both in employment and education, sir? I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा. जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए. और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो. कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया. ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए. तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको एनकरेज करना चाहिए. इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए. सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी. आज लखनऊ में मंडल दिवस के अवसर पे जन चेतना सम्मेलन है, जन चेतना आंदोलन है, क्योंकि 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने जो घोषणाएं की थी वो 40 सिफारिशों में से 2 ही सिफारिशें लागू हुई हैं. अभी 38 सिफारिशें बाकी हैं जो जब तक लागू नहीं होगी तो पिछड़े और अति पिछड़े समाज को स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर जो है भारत में नहीं मिल सकते हैं. ये मांगे पूरी हों, इसलिए हम लोग जो हैं आज मंडल दिवस पे ये मंडल जन चेतना आंदोलन शुरू कर रहे हैं और इसको हम गांव-गांव तक, घर-घर तक ले जाएंगे, पहले उत्तर प्रदेश में फिर देश के कोने-कोने में, जिससे सरकार इस मांग को सुने और इन वर्गों के हितों के लिए काम करे. सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक समाज में असमानता तब तक जो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अच्छी जगह पहुंच गए हैं उनको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इसको छोड़ देना चाहिए. तो जो पहुंच गए हैं उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? उनकी जानकारी ऐसे मिलेगी कि आर्थिक आंकड़े जारी हो जाए, उसके लिए जातिगत गणना हो जाए, तो पता लग जाए कि कौन आदमी, कौन समाज कितना आगे बढ़ गया है. फिर जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक आंकड़े आ जाएंगे तो फिर उसका विश्लेषण कर लेंगे. लेकिन मोहन भागवत जी को बताना पड़ेगा कि क्या आर्थिक समानता से सोशल स्टेटस बदल सकता है क्या? जो सामाजिक भेदभाव है जो आज़ादी के अब तक भी चल रहा है, आज़ादी के बाद अब तक चल रहा है, क्या इसको बदला जा सकता है? अगर कोई आदमी पैसे वाला हो गया है तो क्या जाति के आधार पर उसके साथ उत्पीड़न या भेदभाव बंद हो जाएगा क्या? इसका जवाब भी मोहन भागवत जी को, और वो हमें क्यों कह रहे हैं, आपको क्यों कह रहे हैं? उनकी सरकार है, वो ये बात सीधे नरेंद्र मोदी जी को कहे. नरेंद्र मोदी जी इसको जो कैबिनेट में प्रस्ताव लिया है, बिल लिया है, कौन ना कर रहा है? तो फिर हम विपक्ष के लोग या जो भी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं वो उनसे चर्चा कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अन्याय हुआ है सदियों से और जिस विषय पर आज हम लड़ रहे हैं, अब समय आ गया पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक आरक्षण जैसे SC/ST को मिला है, अब अति पिछड़ी जातियों को भी पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मुल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, सैन, इनको भी और जो ओबीसी की जातियां उनको भी विधानसभा और लोकसभा में राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन कम है.
मैं आपको ऐसी सैकड़ों जातियां गिनवा दूंगा जिन्होंने विधानसभा लोकसभा का मुंह ही नहीं देखा। जैसे सैन समाज का एक भी एमएलए नहीं है, सांसद तो बहुत दूर की बात है। तो जब इनके वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होगा तो फिर कैसे इनके हितों की बात होगी। इसलिए अब हम ये आंदोलन चला रहे हैं कि न्यायपालिका में भी आरक्षण मिले, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिले और ठेकेदारी में भी SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिले। आज से हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है, बड़ा लंबा जाएगा। आप मेरी बात कर। एसपी रामपुर लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान जो गाय काटते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादी। कौन कह रहे हैं? एसपी रामपुर। SP रामपुर का बयान मैंने सुना नहीं है बयान। कल मेरी उनसे बात हुई थी एक विषय में, जब उनके एक SI जो है अनुसूचित जाति के एक बच्चे को जाति के आधार पर गाली दे रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने उन पर कार्रवाई कर दी है, उनको निलंबित कर दिया है और मैं पीड़ित परिवार को बुला रहा हूं। सर, अगर पीड़ित परिवार FIR दर्ज कराना चाहेगा तो मैं कराऊंगा। ऐसा बयान मैंने सुना नहीं। अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि ये उनका बयान है, सरकार का बयान। सर, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अभी अपने बयान में कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये भी संवाद का एक माध्यम है, और जो जेनजी और जेन अल्फा जो अभी नई पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं अधिक राष्ट्रवादी है। एक जोरदार तमाचा लगा NDA सरकार को। और 2 दिन पहले एक अतुल साहब उनके हैं RSS के, अमोल या अतुल कुछ XYZ कुछ तरह करके है, वो कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट था ये एंटी नेशनल था। कल RSS प्रमुख कह रहे हैं, जो उनके बड़े लीडर हैं, कि ये जो प्रोटेस्ट था सही था जैन जी का। लेकिन पार्लियामेंट में हमने सुना कि जैन जी को बीजेपी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने, NDA के नेताओं ने बहुत बुरा भला कहा। कोई गटर छाप बता रहा था, कोई एंटी नेशनल बता रहा था, बहुत सब चीजें देश देख रहा है। देश NDA के नेताओं को माफ नहीं करेगा, मंत्रियों को माफ नहीं करेगा, इनको सबक सिखाएगा। और मुझे तो डर है कि जैन जी इनके घरों का घेराव ना कर दे और ये घर से बाहर भी ना निकल पाए। जितना इन्होंने अपमान किया जैन जी पे, जिस तरह लाठी चलाई, बेटियों को लाठी मारी है, डंडे जो है मारे हैं, आंसू गैस, पैलेट गन, तमाम तरह का जो है उन पे जो अतिक्रमण, उन पे जो अन्याय किया है, देश और का नौजवान भूलेगा नहीं। याद रखना मेरी बात। सर, जो चंदा चोरी का मामला था उसमें अब जो सरकारी आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला नहीं हुआ। 3400 करोड़ रुपए का ऑडिट दिखा रहे हैं वो लोग। अब बड़ा घोटाला नहीं हुआ, 3400 करोड़ का ऑडिट दिखा रहे हैं कि है। नहीं, उनके लिए तो बहुत छोटा है सब कुछ, उनके लिए घोटाला भी छोटा है। लेकिन सरकार 6800 यानी कि लगभग 7000 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च कर रही है। इसका जवाब भी उनको आज देना पड़ेगा। मैं मांगूंगा अभी जाके लखनऊ की छाती पे खड़े होकर यहीं इको गार्डन मांगूंगा जवाब कि 7000 करोड़ में जो पूरा बजट है इनकी सारी सरकारी यूनिवर्सिटियों का, वो भी 7000 करोड़ का नहीं है सालाना, 10 साल का, जितना उन्होंने प्रचार पे खर्च किया है। अगर आप अच्छे काम करो जनता प्रचार कर देगी, लेकिन आपने तो प्रचार के नाम पे या सरकार चलाने के नाम पे जो है तानाशाही की है। किसी को बुलडोजर चलाओ, किसी को लाठी मारो, किसी को गोली मारो, किसी का एनकाउंटर करो, ये सब आपने किया। जनता जवाब देगी आपको, याद रखना। लखनऊ में ही सर एक अभी जो है मौलाना ने जो हुड़दंगी है कांवड़ी है, उनको आतंकवादी लिखा है। ये सरकारी मौलाना है, ये मुस्लिम मौलाना नहीं, ये सरकार के मौलाना है, सरकार के हिसाब से बयान देते हैं। सदन में परिसीमन बिल को लेकर के जो आएगा बिल तो अपनी बात रखेंगे, अभी आया नहीं।